दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दलितों से जुड़े उत्पीड़न के मामले जो है अर्थात SC/ST एक्ट 1989 के तहत दर्ज मामलों में किसी भी आरोपी को अग्रिम जमानत जो है तभी दी जा सकती है जब यह स्पष्ट रूप से साबित हो तो आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला ना बनता हो, यानी पहली नजर में ही यह तथ्य साबित हो जाए कि आरोपी ने दलित समुदाय के प्रति कोई हिंसा नहीं की है। इसके साथ ही पीठ ने जातिगत अत्याचार के आरोपों का सामना कर रही एक आरोपी की अग्रिम जमानत देने संबंधी बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को भी खारिज कर दिया। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के विनोद चंदन और जस्टिस N.V. अंजरिया की पीठ ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम को कमजोर वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया था और यह आरोपी को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने पर रोक लगाता है। आरोपी को अग्रिम जमानत तभी दी जा सकती है जब यह स्पष्ट रूप से साबित हो कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला ना बनता हो, यानी पहली नजर में ही यह तथ्य साबित हो जाए कि आरोपी ने दलित समुदाय के प्रति कोई हिंसा नहीं की। SC/ST एक्ट की धारा 18 का उल्लेख पीठ ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 18 का उल्लेख करते हुए कहा, यह प्रावधान स्पष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 438 अग्रिम जमानत देने संबंधी को लागू नहीं करने के बारे में है और इस धारा के तहत दायर आवेदनों को सुनवाई से बाहर करने का प्रावधान करता है। इस प्रावधान के साथ ही SC/ST एक्ट की धारा 18 आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाती है। इस बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा स्पष्ट भाषा के साथ ही CRPC की धारा 438 के तहत दायर आवेदनों को खारिज करती है और SC/ST समुदाय के लोगों के प्रति अपराध करने के आरोपियों को अग्रिम जमानत देने पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसे आरोपियों को अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। यह कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उपायों को लागू करने का उद्देश्य से लाया गया था। क्या है मामला? दरअसल पीठ ने शिकायतकर्ता किरण द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के 29 अप्रैल के आदेश के विरुद्ध दायर अपील की स्वीकार करते हुए आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत जो है रद्द कर दी। यह मामला 2024 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जब महाराष्ट्र के धारास जिले में चुनाव के दौरान झड़प में एक दलित परिवार पर हमला किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने हमले के दौरान जातिचक गालियां दी थी। नवंबर 2024 में दर्ज प्राथमिकी में धारास जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी राजकुमार जीरान जैन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने संबंधी बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। वैसे इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।